हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था 1.70 की ओपन प्राइस के बाद 1.75 का हाई बनाता है। ट्यूसडे वाले दिन, वेनेसडे वाले दिन यही चाल इसकी चली जा रही है। यानी इस प्राइस मोमेंटम को देख करके, ये प्राइस मूव को देख करके बहुत ही ज़्यादा लोगों को गुस्सा है। डेफिनेटली गुस्सा जायज़ है आपका, मैं इस बात को समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से रियलाइज़ भी करता हूँ। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब इसमें पैनिक में आकर के माल को बेच देंगे तो उससे नुकसान तो अपना ही होगा ना, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जहां 90 to 95% कैपिटल हमारी ये ऑलरेडी इरोड कर चुका है। 5% की कैपिटल को पाने के चक्कर में हम इसके अंदर वो काम क्यों करें जो हम आगे जा कर के बार बार मुझे या हमें पछतावा होगा इस बात को सोच करके कि हाँ 95% तो वैसे भी रोड कर दिया था, 5% अगर 5% रोक लेता तो क्या जाता है ना। क्या पता आने वाले कुछ दिनों में आने वाले कुछ सिचुएशंस ऐसी निकलें जिसके चलते इसका प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर मूव करे। देखिए, चांसेस तो बहुत कम है, इस बात को हम भी मानते हैं, हम सब मान रहे हैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से। लेकिन इस बीच में ऐसा भी हो सकता है कुछ जैसे कि मैं एक केस आपको बैड बैंक के साथ जो है यहाँ पर रिलेट करके डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जिसको हो सकता है आपको लगे कि सही भी है और हो सकता है ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो भी या ना भी हो, उसके बारे में टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर इसे आप देखिएगा। देखिए, कल 67,83,334 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था। लगभग देख सकते हैं 67 लाख बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 67.76% की डिलीवरी उठाई गई थी। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 60,79,586 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था। हाँ, यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 51.61%। मार्केट कैप है आरकॉम की 470.14 करोड़ रुपए। देखिए, जिसकी मार्केट कैप आज की डेट में 100 करोड़ या उससे नीचे है, वो भी इतना ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, इतना ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। आप जयप्रकाश इंफ्रा, जेपी इंफ्रा का देख लीजिए कहाँ केस है, इससे बहुत कम मार्केट कैप है उसकी, फिर भी वो आज देखिए 1.80 को क्रॉस कर गया लगभग। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी कंपनीज है, लेकिन इस सड़ी हुई कंपनी ने बिल्कुल लोगों का मूड सड़ा दिया है। वाकई में जिस तरीके का मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये शब्द कहीं न कहीं आर कॉम को बिल्कुल उसी लेवल के को दर्शाता है। बेसिकली देखिए, मैं आपसे यहाँ बात करने जा रहा हूँ बैड बैंक को रिलेट करने के लिए। देखिए, भारत सरकार, जो कि आपको पता है मोदी सरकार है आज के देश में, हमारे देश में आज की डेट में, तो भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन, इन सभी लोगों ने बजट को जब पेश किया था फिस्कल ईयर 2022 के लिए, तो बैड बैंक बनाने की बात कही थी। इस बात से तो आप अच्छे से जानकारी है ना आपको, ये बात तो आपको पता है। तो जो बैड बैंक है, वो बैड बैंक का क्या पर्पज़ है, किस लिए बनाने के लिए सरकार ने बात करी है, बैड बैंक का मेन गोल क्या है, बैड बैंक किस लिए बनाया जाएगा। बैड बैंक के बनाए जाने का कारण ये है गाइस, क्योंकि भारत सरकार का यहाँ पे भारत सरकार के सोचने का नज़रिया इस बैड बैंक के पीछे ये है कि बैड बैंक अगर बन जाएगा तो ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अपने लोन को चुका नहीं पाती हैं। उस केस में क्या होगा कि उनके लोन्स को, जैसे कि आरकॉम है, आरकॉम के पास जितने भी करोड़ रुपए का लोन है, ये अगर लोन नहीं चुका पा रही है, तो अब क्या होगा कि जो लेंडर्स हैं, वो लेंडर्स के पास में जो एनपीए के रूप में इस कंपनी का अकाउंट है, उसको ख़रीद लिया जाएगा बैड बैंक के द्वारा, यानी बैड बैंक उसको ख़रीदेगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, लेंडर्स को 100% रिकवरी तो नहीं मिलेगी। ये बात आपको 100% लिखित है, ये बात आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई भी बैड बैंक जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी, एनएआरसी या बैड बैंक भी बोलते हैं जिसको, वो किसी भी बैंक को, बैंक के एनपीओ को खरीदेगा तो वो 100% उसको रिकवरी नहीं देगा, ये बात प्रूवन है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं हेयर कट बेयर करना पड़ेगा,
90% हो सकता है उसको हेयर कट वेयर करना पड़े, हो सकता है 95% हेयर कट करना पड़े। यानी 5%, 10%, 15% की रिकवरी मात्र बैड बैंक उस बैंक को या उस ग्रुप ऑफ बैंक को, लेंडर्स को, ठीक है, दे सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी के अंदर कितनी वैल्यूएशन बची है और कितना स्कोप ऑफ रिकवरी है, यानी एसेट्स को रिकवर करने के लिए या फिर उससे वैल्यूएशन को फेच करने के लिए कितना स्कोप बचा हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी। डिटेरियोरेट हो रही है, बहुत तेज़ी से कंपनी डिग्रेड हो रही है, तो उसमें बहुत कम मिलेगा। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो नेशनल लेवल की बनाई जा रही है, भारत सरकार ऑलरेडी आपको पता है बैड बैंक बनाया जा चुका है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है उसको लीड करे और नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट मंथ से हो सकता है ये फंक्शनल भी बन जाए। ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कहीं मेरे को लिखा हुआ किसी आर्टिकल में या किसी पब्लिशर या किसी न्यूज़ में या किसी ऐसी जगह पे, वेबसाइट पे मुझे नहीं दिखा अभी तक, लेकिन ये सुनने में आया है कि जो है बैड बैंक बन चुका है। एसबीआई इसमें लीड रोल कर रहा है, लीडर है, और एसबीआई की लीडरशिप में बैड बैंक हो सकता है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ से ये फंक्शनल हो जाए। देखिए जो भी हो, लेकिन यहाँ पे बैड बैंक के रास्ते से इस कंपनी को अगर बचाने की भी कोशिश करी जाती है तो बैड बैंक को कौन लीड कर रहा है? एसबीआई लीड कर रहा है। और एसबीआई का सबसे ज़्यादा पैसा किस में फंसा हुआ है? आर कॉम के अंदर। ये आपको अच्छे से पता है। एसबीआई पीछे लगा ही रह गया आर कॉम के पीछे, लेकिन आर कॉम का जो मेन प्रमोटर है, जिसको अब हक नहीं है इस कंपनी के ऊपर, अनिल धीरूभाई अंबानी, उसने अभी तक कुछ भी एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाया एसबीआई को। एसबीआई पीछे लगा रह गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली बार कर दिया था एसबीआई को, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो एसबीआई जो कुछ भी हो, अब यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको गाइस, अब आर कॉम को अगर बैड बैंक आर कॉम के लेंडर्स से एनपीए को बैड बैंक खरीदता है, उस केस में आर कॉम के अंदर बैड बैंक क्या करेगा, अब ये अभी से बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब बैड बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में तो काम करेगा। अगर कंपनी के अंदर फंक्शनैलिटी होगी, कंपनी के अंदर कुछ माल बचा होगा जिसको ले करके अगर कंपनी को कुछ ऑपरेशनल फंक्शनल बनाया जा सकता है उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले करके, उस केस में एनएआरसी उसको फंक्शनल भी बनाएगा। और मेन मोटो होगा एनएआरसी का, बैड बैंक का, कि उस कंपनी को फंक्शनल बनाया जाए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन क्रिएट किया जा सके। लिक्विडिटी की तो बात जो है बाद में आती है, क्योंकि लिक्विडिटी तो वो बैंक भी कर सकते थे जिन बैंक्स का कर्जा है। फिर मतलब क्या हुआ बैड बैंक के आने का बीच में, है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बैड बैंक के जरिए एक ऑप्शन तो मेरे को दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक डाउट क्रिएट होता है कि जो बैंक्स होंगे वो बैंक्स क्या ये अलाउ करेंगे, क्या वो अपने एनपीए को बेचेंगे? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बैंक्स की फ्रीडम है, बैंक्स को आप ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते। बैंक्स को कोई बैड बैंक या एनएआरसी जो बनाई गई है वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप आर कॉम के जितने आपके पास लोड है एनपीए का वो आप हमें बेच दो। ज़बरदस्ती नहीं, बैंक्स की मर्जी के ऊपर है। बैंक्स चाहेंगे तो बेचेंगे, बैंक्स चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे। अगर उनको लगता है कि इस कंपनी को लिक्विडेट करा करके उनको ज़्यादा मिल जाएगा तो वो क्यों बेचेंगे? सिंपल सी बात है। बहरहाल मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आर कॉम को लिक्विडेट कराने की कोई बात कर रहा है। बैंक्स तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि बैंक्स को तो अच्छे से पता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कौन समझाए? ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बन रहा है इस बीच में, सबसे बहुत बड़ा बेवकूफ़। अब ये कौन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कौन कौन करता है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए पूरी तरीके से इस बेवकूफ़ी भरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉट की जो बेवकूफ़ों वाली जो सोच है, जिसके चलते आर कॉम को NCLAT के अंदर लेके गया था, इसको ये नहीं सोचना चाहिए। इसको सोचना चाहिए कि आर कॉम के बिज़नेस को किसी तरीके से फंक्शनल बनाया जाए। UVARC कहाँ इसको लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन RBI ने उसको भी धमकी तक दे डाली थी कि लाइसेंस आपका कैंसिल कर देंगे।
जिसको लेकर के UVARC ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। उसी केस के ऊपर 19 मई को सुनवाई थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है उसके बारे में। अगर कुछ होता है अपडेट, उसके बारे में आती है अपडेट, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। मेरी नज़र उसके ऊपर लगी हुई है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मेरी ये ओपिनियन थी बैड बैंक को लेकर के, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि ऐसा हो या ना हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड टाइम। लेट्स सी क्या होता है आगे। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।